अनंत अंबानी जामनगर से द्वारकाधीश के दर्शन के लिए पदयात्रा पर निकले हुए हैं। पदयात्रा का आज 8वां दिन है और हमारे साथ मौजूद हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। शास्त्री जी, किस तरह से आप इस पूरी यात्रा को देख रहे हैं? क्योंकि अनंत अंबानी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, अपने आप में एक जानी मानी शख्सियत हैं। कई सारे शारीरिक समस्याएं उनको रही हैं, हम उसके बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन किस तरह से ये शक्ति मिलती है कि एक 29 साल की उम्र में द्वारकाधीश के आशीर्वाद पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में पदयात्रा पे निकले हैं। देखो, अध्यात्म सर्वोपरि है और हमारा सनातन धर्म इसलिए व्यापक है, इसलिए अनंत है, इसलिए ये भी अनंत है। हमारा सनातन धर्म भी अनंत है और हमारे भैया भी अनंत हैं। तो निश्चित रूप से तन उनका रोगी है पर मन उनका तंदुरुस्त है। मन की तंदुरुस्ती के कारण और सनातन के प्रति समर्पण, इनका प्रत्येक कार्य सनातन धर्म से प्रारंभ हो। हम जब रात को आए तो हवन हो रहा था, भगवती आद्य शक्ति का अनुष्ठान चल रहा था। कोई भी कार्य बिना सनातन के ये पूर्ण नहीं करते और सबको लेकर चलते हैं। ये जो भाव है, यही भाव इनको ऊर्जा दे रहा, यही चेतना दे रहा, यही अंतरंग प्रेरणा दे रहा और ये भगवान के भरोसे चढ़ते हैं। इसीलिए तो ये बड़े हैं, क्योंकि इनके साथ द्वारकाधीश खड़े हैं। तो निश्चित रूप से हम आज द्वारकाधीश भगवान की यात्रा के लिए उनकी इस यात्रा में सम्मिलित भए। हम बहुत प्रसन्न हैं, मन हमारा आह्लादित है। अच्छा, कौन सी वो बात रही जो आपको भी उन तक खींच लाई और द्वारकाधीश के द्वार तक ले आई? क्योंकि अभी हम लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है द्वारकाधीश मंदिर से, लेकिन वो कौन सी चीज रही जिसको आपको भी जिसने आकर्षित किया और अनंत जी तक और इस पद यात्रा में खींच लाई? हमारा उनका बहुत ममत्व है और बहुत ही प्रेम भाव लुटाते हैं। उसके प्रति हम बहुत उनके लिए अभिभूत रहते हैं। तो जैसे ही हमें पता लगा कि वो पदयात्रा में वो वार्तालाप हुई तो हमको रहा नहीं गया। मुंबई की यात्रा जानी थी। वो बात ये थी कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति, अपनी आस्था और श्रद्धा को, कभी वार्तालाप होती थी कि ऐसा भी होना चाहिए सनातन के प्रति। तो वो जब उन्होंने ये संकल्प लिया कि विषम परिस्थितियों में भी अपने आप अपनी भक्ति को उन्होंने डिगने नहीं दिया, इस भाव ने हमको जो है प्रेरित किया कि अब हमको भी कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। तो बाकी लोगों को क्या संदेश देंगे, खास करके उन युवाओं को? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे जो युवा हैं वो ड्रग्स और उस तरफ आगे बढ़ गए हैं, लेकिन एक तरफ अनंत अंबानी है जिनके पास कमी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी द्वारकाधीश के दर्शन के लिए पदयात्रा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह निकल पड़ते हैं, 4 घंटे वॉक करके चल रहे हैं। युवाओं को संदेश क्या देंगे? सफलता पाने के 3 सूत्र बहुत बेहतर हैं: नशा, अत्यधिक नींद और पराई नारी। इन 3 से आप दूर रहो तो सफलता आपके कदम चूमेगी, आप सफलता के द्वार पर पहुंचेंगे। पुरुषार्थ से ही प्रसाद मिलेगा। आप जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक प्रसाद नहीं मिलेगा। तो श्री अनंत अंबानी जी की इस पद यात्रा से देश के युवाओं को ये तो समझ लेना चाहिए कि कितने भी बड़े कद पद पर पहुंच जाएं, कितना भी आपका औरा हो जाए, पर अपनी जमीन से, अपनी संस्कारों से, अपनी संस्कृति से, अपनी सनातनी परंपरा से जुड़े रहना चाहिए। जुड़े रहेंगे तो आप टूटेंगे नहीं, आप बिखरेंगे नहीं, अपितु आप निखरेंगे। तो अनंत अंबानी जो कि जामनगर से पैदल पदयात्रा कर रहे हैं द्वारकाधीश के मंदिर तक पहुंचने के लिए, और आज उनका 8वां दिन है। तब धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज भी उनके साथ जुड़े हैं, जो कि कहें तो आज 8वें दिन वो खुद इस पदयात्रा में अनंत अंबानी और द्वारकाधीश मंदिर तक खींचे चले आए हैं और कहीं ना कहीं एक युवाओं को भी संदेश दे रहे हैं कि इससे उन्हें भी सीख लेनी चाहिए।